नमस्कार दोस्तों। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे गंभीर मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जो शायद हर घर की कहानी है और हमारी पूरी युवा पीढ़ी को बहुत गहराई से प्रभावित कर रहा है। आज हम बात करेंगे भारत में युवाओं की बेरोजगारी के संकट पर। आज हम बिना किसी लाग लपेट के सिर्फ तथ्यों और जमीनी हकीकत के आधार पर इस कड़वे सच को समझने की कोशिश करेंगे। किसी ने बहुत सही कहा है कि बेरोजगारी सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि यह एक गहरा दर्द है। सच कहूं तो जब हम न्यूज़ में रिपोर्ट्स पढ़ते हैं ना, तो बस प्रतिशत देखते हैं, 7%, 8%। लेकिन असल में यह उन लाखों युवाओं की जीती जागती हकीकत है जो अपने टूटते सपनों और उम्मीदों के साथ हर दिन एक नया संघर्ष कर रहे हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम इस पूरे संकट को कुछ अहम हिस्सों में समझने की कोशिश करेंगे। पहले देखेंगे सच्चाई का आईना, फिर बेरोजगारी के असली कारण क्या है, इसका युवाओं पर क्या असर हो रहा है, राजनीति इसमें क्या रोल प्ले कर रही है और अंत में इसका समाधान क्या हो सकता है। शुरुआत करते हैं हमारे पहले पॉइंट से, सच्चाई का आईना। जरा सोचिए, एक तरफ माता पिता अपनी जिंदगी भर की पूंजी लगाकर बच्चों को बड़े बड़े सपनों के साथ पढ़ाते हैं, लेकिन जब वही युवा सालों की कड़ी मेहनत के बाद डिग्री लेकर बाजार में कदम रखता है तो हकीकत एकदम डरावनी होती है। उसे नौकरी के बजाय मिलती है तो सिर्फ निराशा, एक कभी खत्म ना होने वाला इंतजार और कड़ा संघर्ष। यकीन मानिए, यही आज की सबसे बड़ी त्रासदी है। और देखिए, सरकारी आंकड़े चाहे कुछ भी कहानी बयान करें, लेकिन जमीन की हकीकत कुछ और ही है। कागजों पर हो सकता है बेरोजगारी दर कम होती दिखे, लेकिन सालों से एक छोटे से कमरे में बैठकर रेलवे या स्टेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे छात्रों की असलियत बहुत कठोर है। कई बार तो 3-3, 5-5 साल सिर्फ एक परीक्षा के नतीजे के इंतजार में निकल जाते हैं। तो अब आते हैं दूसरे अहम हिस्से पर। आखिर इस बेरोजगारी के मुख्य कारण क्या हैं? सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर बेरोजगारी लगातार बढ़ क्यों रही है। मतलब हम तकनीकी रूप से इतनी तरक्की कर रहे हैं, हमारी अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है, नई नई इमारतें और सड़कें बन रही हैं, फिर भी ये संकट कम होने की बजाय और गहराता क्यों जा रहा है? इस बात को थोड़ा गहराई से समझते हैं। इसके पीछे कई ढांचागत कमियां हैं। पहली बात, जिस तेजी से हमारी जनसंख्या बढ़ रही है, उस रफ्तार से नौकरियां पैदा ही नहीं हो रही। दूसरी तरफ डिग्रियां तो थोक के भाव बढ़ रही हैं, लेकिन इंडस्ट्री को जो व्यवहारिक कौशल या प्रैक्टिकल स्किल्स चाहिए, वो युवाओं के पास है ही नहीं। एक बहुत बड़ा स्किल गैप है। ऊपर से सरकारी भर्तियों में सालों की देरी है। वहां फॉर्म भरने से लेकर नियुक्ति पत्र मिलने तक का सफर मानो एक पूरी पंचवर्षीय योजना बन जाता है। और रही सही कसर, प्राइवेट सेक्टर की अनिश्चितता पूरी कर देती है, जिसने युवाओं को बीच मझधार में लटका कर रख दिया है। अब बढ़ते हैं हमारे तीसरे पॉइंट की तरफ। इसका युवाओं पर कितना गहरा असर पड़ रहा है। लगातार मिल रही इस असफलता का असर सिर्फ किसी के बैंक बैलेंस पर नहीं पड़ता, बल्कि ये एक इंसान को अंदर से खत्म कर देता है। बार बार रिजेक्शन मिलने से आत्मविश्वास पूरी तरह टूट जाता है। मानसिक तनाव अपने चरम पर पहुंच जाता है। ऊपर से परिवार और समाज की उम्मीदों का इतना भारी प्रेशर होता है कि पूछिए मत। नतीजा क्या होता है? अक्सर वही युवा जो इस देश का भविष्य संवार सकते थे, गहरी निराशा की वजह से गलत रास्तों की ओर धकेल दिए जाते हैं। ये सब देखकर मन में एक ही सवाल उठता है, क्या ये वही भारत है जिसका सपना हमने देखा था? एक राष्ट्र के रूप में क्या हम अपनी सबसे बड़ी ताकत यानी अपने युवाओं को सही दिशा और अवसर दे पा रहे हैं? सच कहूं तो ये हम सभी के लिए बहुत गंभीरता से सोचने का वक्त है। अब आते हैं हमारे चौथे और शायद सबसे तीखे पहलू पर, राजनीति और खोखले वादे। आप सबने नोटिस किया होगा कि राजनीति में रोजगार अक्सर सिर्फ एक टूल या हथियार बनकर रह जाता है। चुनाव का समय आता है तो हम लाखों नौकरियां देंगे जैसे बड़े बड़े वादे गूंजने लगते हैं। रोजगार अचानक सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बन जाता है, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म होते हैं वे सारे वादे एकदम खोखले साबित होने लगते हैं। फिर क्या होता है? जनता का ध्यान भटकाने के लिए असल मुद्दों की जगह गैर जरूरी विषयों को सामने ला दिया जाता है, और युवा वो बेचारे फिर से उसी सड़क पर खड़े रह जाते हैं। तो अब बात करते हैं हमारे आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण हिस्से की। आखिर समाधान क्या हो सकता है? देखिए, सिर्फ समस्याओं पर बात करने से काम नहीं चलेगा, हमें सॉल्यूशंस पर ध्यान देना होगा। सबसे पहले हमें कागजी डिग्रियों से अपना ध्यान हटाकर स्किल डेवलपमेंट और व्यावहारिक ट्रेनिंग पर फोकस करना होगा। युवाओं को नौकरी मांगने वाले नहीं, बल्कि नौकरी देने वाले स्टार्टअप्स की मानसिकता अपनानी होगी। इसके साथ ही सरकारी चयन प्रक्रियाओं में पूरी पारदर्शिता और तेजी लानी होगी। और हाँ,
हमारी इंडस्ट्री और एजुकेशन सिस्टम के बीच एक मजबूत तालमेल बनाना बहुत ज़रूरी है, ताकि कॉलेज में जो पढ़ाया जा रहा है वो असल दुनिया में काम भी आए। इन सब बातों का निष्कर्ष बिल्कुल स्पष्ट है। बेरोजगारी सिर्फ और सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, ये हमारे पूरे समाज की जिम्मेदारी है। इस व्यवस्था को ठीक करने के लिए हमें सामूहिक जागरूकता दिखानी होगी, हमें सही सवाल पूछने की आदत डालनी होगी और एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में मिलकर सही फैसले लेने होंगे। अंत में बस यही कहूंगा कि जब युवा जागेगा तभी देश आगे बढ़ेगा। बदलाव तभी संभव है जब युवा अपनी असली ताकत को पहचाने और इन खोखले वादों के पीछे की सच्चाई को समझें। तो जाते जाते आपके लिए एक बड़ा सवाल छोड़ रहा हूं, क्या हम अपनी आने वाली पीढ़ी को उनका हक दिला पाएंगे, या फिर वे सिर्फ चुनावी घोषणा पत्रों के पन्नों में ही सिमट कर रह जाएंगे? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।